मैं अमृत राज दर डुटेरिया सीटेड क्लासेस भवानीपुर जिला मोतिहारी। आज आप लोग को सीटेड के बारे में कुछ बता देना चाह रहे हैं आप सबको कि जुलाई में जब मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो दिसंबर में होगा सीटेड का एग्ज़ाम आप सबका। और 20 तक आप सबका अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन लिया जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखें। यूट्यूब के माध्यम से जो आपको मिलते रहता है न्यूज़, उस पर आप ज़्यादा बेचैन होने की आवश्यकता किसी विद्यार्थी को नहीं है। हम सबों को अपना पढ़ाई जारी रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं सीटेट का क्लास प्रारंभ कर चुका हूँ। इन बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है, आकर आपका नामांकन करा ले। चलिए आज हम एक टॉपिक को लेते हैं सीटेट का, जिससे हर एक साल 3 से 4 नंबर आपको सीडीपी में और हिंदी में आपको मिलता है। जीन चर्चा, जिससे आप जानते हैं जीन प्याजे ने बच्चों के बारे में क्या क्या बताया और कैसे आप इसको अपनी भाषा में, जैसे कि अपने बिहारी भाषा में कैसे इसको आप समझ सकते हैं आसानी तरीक़ा से। गुड कंसेप्ट मिलेगा। और आज तक ऐसा आपको सुनने को जीन प्याजे के बारे में जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा, पहले आप लोग कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर जाकर आगे आप सब इससे मेरी बातों से आपका सब कुछ समलमसम बन जाएगा। तो जीन प्याजे स्विट्ज़रलैंड के एक रचनावादी वैज्ञानिक थे। रचनावादी और व्यवहारवादी में क्या अंतर है, सबसे पहले ये बता देते हैं। रचनावादी किसे कहते हैं, और रचनावादी से ही जो भी बेहरिज्म वाला जो भी पहले जो कॉन्सेप्ट से हम लोग का जो प्रश्न जो आता था, आज के डेट में आना बंद हो चुका है। अब सिर्फ जो एनसीएफ एनईपी हमारी कहती है बच्चे को एक्टिव बनाइए। क्या बनाइए? एक्टिव बनाइए, सक्रिय बनाइए, रचनावादी बनाइए। बच्चा जहाँ पे खोजबीन कर सके वो बनाइए बच्चा को। वैसे आप बच्चे को पढ़ाइए जहाँ से बच्चा खुद से उस चीज़ को प्रयास करे, खोजबीन खुद से करे, जहाँ से बच्चा को ज़्यादा सीखने का मौका मिले, प्रयास मिले। मोटिवेट ऐसा दीजिए जब बच्चा के अंदर से जिज्ञासु बन सके, खुद से वो अपनी आत्म अंदरूनी से कुछ चीज़ को समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे स्विट्ज़रलैंड के एक रचनावादी वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने बेटे पर ही इस चीज़ का प्रयोग किया था और उनके सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उनका कहना था, जब बच्चा, आपके घर में बच्चा, 2 बच्चा है, मान लीजिए 2 बच्चा है, सपोज दैट एक बच्चा को कभी चोट लग जाता है, तो हम लोग अपने बच्चे को क्या करते हैं, एक प्रकार का व्यवहार करते हैं। मेरे बच्चे को चोट लग गया, चुप हो जाओ बेटा। नहीं, मेरे बच्चा को एक प्रकार का हम लोग लाड़ दुलार जिसको करते हैं, व्यवहार दिखाते हैं बच्चे पे। ओहो हो, बच्चा को मेरे चोट लग गया, तो हम बच्चा को उसके आगे वाले दादा दादी जब भी मिलते हैं उसको ही बोलते हैं, देखिए ना बाबू को चोट लग गया। तो आप उसको ऐसे जब कर रहे हैं, बच्चा आप क्या करने लगा, ज़्यादा उसको लाड दुलार, तो बच्चा रोने लगता है। भी कोई बच्चा रोने लगता है कि बच्चा को चोट लग गया, कोई मिल भी रहा है तो बाबू को चोट लग गया, कहाँ चोट लग गया। ये सब चीज़ बच्चा को मनोबल आप दे रहे हैं, जैसे कि बेहरिज्म हो गया, ये व्यवहारात्मक हो गया। और वही जब बच्चा को, दूसरे बच्चा को जब चोट लगता है, जब चोट लगता है, उसी बच्चा को आप क्या बोल रहे हैं, अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, चलो कुछ नहीं हुआ बेटा, तो बेटा बोलेगा नहीं नहीं। आप मोटिवेट किए, आप किस तरीके से, नहीं चुप, बेटा ही बोलेगा नहीं नहीं पापा चोट नहीं लगा, ठीक है, बेटा मेरा शेर है। तो बेटा क्या है ना, दौड़ने लगा, चोट भी लगा था तो आप क्या किया, उसको सक्रिय बना दिए। ये हुआ आपको रचनावादी। तो बच्चा को इसी तरह से आपको सक्रिय करना है। और जीन प्याजे भी सक्रिय बोले कि बच्चा का जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चा का अनुभव भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उन्होंने सोच के बारे में बताया पहले कि बच्चा में पहले सोच डेवलप होगा, जैसे जैसे उम्र आ जाएगा उसमें गुण आ जाएगा, उस टाइप से। सपोज दैट उन्होंने
बच्चों को एक इसी के लिए उन्होंने बोला कि जैसे जैसे बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है, एक नाना वैज्ञानिक होता है, बच्चा खुद से सक्रिय अन्वेषक होता है, खुद से खोजबीन करता है। जैसे जैसे बच्चा का वो अप लेवल उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चा में क्या आ जाएगा, वो चीज़ गुण आ जाएगा बच्चा में। उसके बाद आप बच्चे में एक चीज़ कभी भी एक चीज़ देखिएगा, बच्चा कुछ न कुछ अपने से सोचते रहता है, हरकत करते रहता है, सीखने का प्रयास करते रहता है, कोई चीज़ को करेगा, खुद से करेगा, सीखेगा, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो वही जीन प्यारे साहब बोलते हैं कि बच्चा को आप छोड़ दीजिए, बच्चा खुद ब खुद अपने आप से वो चीज़ को सीख जाएगा। और उन्होंने इसलिए बच्चे को साइंटिस्ट का नाम दिया है। ठीक है, नन्हा एक छोटा सा बच्चा है बट वैज्ञानिक है ये। ठीक है, और इन्होंने 4 तत्व और 4 स्टेजेस दिया है। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञान मीन्स होता है बुद्धि, आपका बुद्धि, बच्चा का कैसे कैसे किस उम्र में कितना क्या कुछ सीख जाता है बच्चा, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो 4 तत्व आपको, एक होता है एम से होता है मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता। परिपक्वता किससे रिलेटेड होता है, तो सबसे ज़्यादा आपके आनुवंशिकता से रिलेटेड होता है। बच्चा में परिपक्वता सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड होगा, जब बोलेगा मैच्योरिटी किससे रिलेटेड होगा, तो आनुवंशिकता से, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। जैविक क्रियाएं का एक प्रक्रिया है जिससे बच्चा में क्या आ जाएगा, परिपक्वता आ जाता है बच्चे में। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। 4 तत्व के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा में। उसके बाद एक्सपीरियंस, अनुभव आएगा। अब अनुभव आने के बाद में बच्चे में क्या आ जाएगा, सोशलाइजेशन। अनुभव के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, सोशलाइजेशन करेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। बच्चा क्या करेगा, उसका संतुलन करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, संतुलन करेगा। मतलब अनुभव के माध्यम से, अनुभव कैसा अनुभव है बच्चा में, वो किस प्रकार किस बात को सामाजिक क्रियाएं कर रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं 4 तत्व के बारे में आपको नहीं मिलता है। मतलब आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जीन पे आज 4 तत्व का बात करते हैं। एम से मैच्योरिटी, परिपक्वता, जैविक क्रियाएं, आनुवंशिकता से ज़्यादा रिलेटेड होता है कौन, परिपक्वता। उसके बाद एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव का बात करते हैं जीन पियाजे। उसके बाद अनुभव के माध्यम से सोशलाइजेशन करता है बच्चा, सामाजिक क्रियाएं करता है। अनुभव के माध्यम से जब भी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि अनुभव के माध्यम से सामाजिक क्रियाएं होगा तब जाकर जीन पियाजे होगा, नहीं तो ये बच्चा ये बोलते हैं, नहीं तो आप ले बैगोस्की लगा दीजिएगा। तो ले बैगोस्की आपको नहीं लगाना है। अनुभव का जब बात करेगा, अनुभव के माध्यम से सोशलाइजेशन करेगा तो जीन पियाजे हो जाएगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम, बच्चा क्या करेगा, संतुलन करना शुरू करता है सबके साथ में। संतुलन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एक होता है अनुकूलन। संगठन किसी चीज़ का एक संस्था, जैसे कि मेरी संस्था है द रुटेलिया कॉम्पिटिटिव क्लासेस, एक प्रकार की एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एनजीओ एक प्रकार का संस्था है। जब बच्चा संस्था में जुड़ता है तो उससे ही बच्चा क्या करता है, अपने आप को उस विषय में सोचता है, विचारता है, थिंकिंग को अपडेट करता है। तो दूसरी बात अनुकूलन, अपने आप को जिस परिस्थिति में ढाल ली है, जैसे कि मान लीजिए कि आज बरसात का मौसम है तो हम लोग छाता रेनकोट लगा लेंगे, छाता ले लेंगे, तो उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। जब कोई व्यक्ति डेट कर जाता है तो वहाँ हम लोग जाते हैं तो उसके अनुकूल ढल जाते हैं। तो जैसी परिस्थिति वैसे आप अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलित कर लेना, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है हिंदी में कहिएगा तो समावेशन, आत्मसात, आत्मसातीकरण। दूसरा होता है अनुकूलन, दूसरा चीज़ मान लीजिए समायोजन या समंजन। इंग्लिश में समावेशन और आत्मसातीकरण को आप एक लाइन में एसिमिलेशन कह सकते हैं और समायोजन को आप एकोमोडेशन कह सकते हैं। समावेशन में जैसे कोई बच्चा घर से निकला, माँ के साथ निकला, कोई जानवर को, गाय को देखता है, मम्मा से पूछता है अपने, मम्मा ये क्या है, माँ ये क्या है। माँ उसकी बोलती है बेटा ये गाय है। क्या है, गाय है। वो बच्चा, वो गाय उजली कलर की थी। तो बच्चा अपना माइंड मैप तैयार करता है, मतलब उसी माइंड मैप को आप स्कीमा तैयार करता है माइंड में, किसके लिए, गाय के लिए, उजली गाय के लिए। वो दिखता है कि एक मुंह है, एक छोटी सी पूँछ है,
उसका देखने की संरचना, जिसका स्ट्रक्चर है, देखने की उसकी बॉडी स्ट्रक्चर वो अपने माइंड मैप में तैयार करके स्कीमा में उसको बैठा लेता है बात को। ठीक है। अगर फिर कल होके अपने माँ के साथ मार्केट जाता है, फिर वो काली गाय देखता है, अब बोलता है माँ से, माँ ये कौन सी जानवर है? तो माँ उसकी बोलती है, बेटा ये ये भी गाय है। गाय तो अच्छा मम्मा, ऐसा बात है। तो आपको अब देखना है, अब बच्चा को मम्मी बोल रही है बेटा को कि बेटा गाय हमारी भूरी, काली, नीली, बहुत सा प्रकार की कलर की होती है, ये सब गाय है। अब बच्चा क्या किया, जो गाय का जो पहले प्रीवियस में जो गाय का जो स्कीमा तैयार किया था पहले से, उसी स्कीमा में इस गाय का जो अभी नॉलेज, गाय के बारे में जो नॉलेज मिला कि भूरी, काली, नीली सब गाय होती है, उसी स्कीमा में जब लाकर इस बात को ऐड कर देगा, जोड़ देगा उसमें, ये हमारा समेसन कहलाता है। ठीक है। अब इसी को आप कर सकते हैं समेसन कर सकते हैं, इसके बाद आत्मसातीकरण कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, इंग्लिश में इसको एसिमिलेशन कर देते हैं। जो पहले वाले बात में क्या कर दिए, ये जो न ये बात जो जाने उसी के अकॉर्डिंग सेम एज उस बात को ऐड करना हमारा समेसन कहलाता है। ठीक है। अब संयोजन किसे कहते हैं? संयोजन जब, अब एक दिन फिर हुआ बात, माँ उसकी मार्केट गई, घूमने वाली माँ थी, तो बेटा कहेगा मैं भी चलूँगा माँ। स्कूटी से निकला बैठकर, फिर रास्ता में एक भैंस देखा। अब भैंस को देखकर बच्चा क्या कर रहा है, मम्मा ये क्या है? तो आप बोलिएगा, उस समय माँ बोलती है, अब बेटा कंफ्यूज, अब बोलता है गाय है, तो मम्मी कह रही मम्मा ये गाय, मम्मा उसकी बोलती है बेटा को, मम्मा ये गाय नहीं है, मम्मा उसकी बोल रही है बेटा को, माँ उसकी बोल रही है गाय नहीं है बेटा, ये भैंस है। तो बेटा कंफ्यूज, सेम दिखता है भैंस गाय की तरह, तो ये मोटी सी काली सी होती है भैंस, ठीक है, ये भैंस है ना कि गाय है। तो बेटा अब क्या करेगा, उस पुराने वाले गाय के स्कीमा में ऐड ना करके क्या करेगा बेटा, नया स्कीमा तैयार किया बच्चा, माइंड मैप तैयार किया, नया स्कीमा तैयार करेगा, उसमें इस बात को क्या करेगा, भैंस वाली बात को जाकर जानकारी रखेगा। अब पुराने वाले जो स्कीमा जो तैयार किया था गाय के लिए, उसमें ना ऐड करके नया स्कीमा तैयार करेगा, उसमें बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, मॉडिफाई कर देगा जब, तो हमारा क्या करा देगा, अब नया स्कीमा तैयार कर दिया, चेंज कर दिया, पुराने वाले नॉलेज में ऐड ना करके नया स्कीमा तैयार किया, यही हमारा संयोजन कहलाता है। अब हम लोग इतना समझ में आ गया। अब एक दिन और मार्केट जाता है बच्चा, और अब गाय को देखकर बच्चा कोई कंफ्यूज नहीं करता, गाय को देखकर गाय बोल देता है, कोई किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं होता है कि हाँ बेटा, मामा उसकी बोलती है हाँ बेटा गाय है। तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा। ठीक है। जब कोई चीज़ आप संतुलित कर लिए, एक दूसरे के समक्ष आप एक दूसरे को आप बता दिए कि एक चीज़ कोई गलत नहीं बताया बेटा, तो हमारा क्या कहलाएगा, सेम एज संतुलन कहलाएगा। ठीक है। इतना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। ये हम लोग अभी क्या क्या जाने, 4 तत्व के जाने, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, सोशलाइजेशन, इक्विलिब्रियम 2 पार्ट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन और अनुकूलन, एडेप्टेशन उसको कहते हैं। एडेप्टेशन हमारा 2 प्रकार का होगा, अनुकूलन 2 प्रकार का हो गया, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में संवेशन, एकोमोडेशन में संयोजन। एसिमिलेशन में सब कोई बात को ऐड कर देना, प्रीवियस में स्कीमा तैयार करके ऐड कर देना, एसिमिलेशन कहलाया। उसमें चेंज, न्यू, मॉडिफाई, मैनिपुलेट, ये सब कर देना मेरा क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, उसमें 4 स्टेज को क्लियर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, और मोतिहारी के जितने बच्चे हैं आप आकर नामांकन कीजिए। आपको इससे बेटर आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगा, अभी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म नहीं है, बट हम वीडियो के छोटा वीडियो से माध्यम से हमारे यहाँ क्लासेस सीटेट का स्टार्ट हो चुका है। 6 to 8 के लिए NCERT, SST और साइंस के लिए NCERT 6 to 8 के लिए पूरा थ्रोली लाइन बाय लाइन उसको क्लियर किया जाएगा। CDP, EBS, DLED प्लस BEd सबका अलग अलग क्लास मेरे यहाँ चलता है, और सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। चलिए धन्यवाद।